Hello and welcome back students. So let's continue with the chapter Web Application. Today we will be talking about Internet Fundamentals or Networking Fundamentals, which is the second session of the chapter Web Application. तो नेटवर्किंग मैं कोशिश करूंगा आपको सारी कुछ चीजें इसी वीडियो में समझा दूं नेटवर्किंग के बारे में, जिससे कि आपको पता चल जाए कैसे इंटरनेट वर्क करता है और नेटवर्किंग क्या होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क की। What is network? A computer network is a collection of computer and other hardware components interconnected by communication channel that allows sharing of resources and information. This session introduces you to the basic fundamental concepts of networking and internet and using different type of internet connection. तो networking क्या है? बहुत सारे डिवाइसेस का आपस में कनेक्ट हो जाना और एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर देना क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। जैसे कि आप फोन्स वगैरह में कॉन्फ्रेंस कॉलिंग वगैरह करते होंगे और बहुत सारे लोग 3 4 5 लोग कनेक्ट हो जाते होंगे एक ही फोन से, या आपस में सभी लोग बात कर सकते हैं और एक जना दूसरे जने को अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं नेटवर्क। ओके, देन हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर मीन्स कि क्या क्या टाइप्स के आपके नेटवर्क हो सकते हैं। तो पहला जो है वो है पीर टू पीर या P2P architecture. Network in which all computers have an equal status are called P2P network. Generally, in such a computer network, each terminal has an equally competent CPU. Means कि इस टाइप के नेटवर्क्स में आपके पास हर एक सिस्टम का अपना अलग अलग सीपीयू होता है, जो कि उसको यूनिक बनाता है, और हम कह सकते हैं उसका अपना अलग स्टेटस होता है और हर सिस्टम का अपना अलग एग्जिस्टेंस होता है। मींस इक्वली इंपोर्टेंट होते हैं सारे सीपीयूज और ये आपस में इस टाइप से कुछ कनेक्टेड रहते हैं। तो इस टाइप के जो नेटवर्क होते हैं उसे हम बोलते हैं P2P कनेक्शंस, P2P आर्किटेक्चर। ओके, तो ये वाला था आपका P2P आर्किटेक्चर। देन हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। ओके, मैं इसको पूरा इरेज कर ले रहे हैं। देन हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हर एक सिस्टम को एक पर्टिकुलर बॉक्स दिया जाता है, जिसे आप क्लाइंट बोलते हैं या थिन क्लाइंट बोलते हैं। ये सीपीयू नहीं होता है, केवल एक आप बोल सकते हो एनआईसी कार्ड की तरह। एनआईसी कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम जिसको बोलते हैं, एनआईसी कार्ड की तरह होता है, जिसके अंदर आप अपनी दूसरी वायर इंसर्ट कर सकते हैं और एक नया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप से कुछ मींस सीपीयू नहीं होगा हर एक सिस्टम पे, उसके लिए हर एक के पास एक एक छोटा छोटा क्लाइंट होगा और वो क्लाइंट आपस में क्या रहेंगे? कनेक्टेड रहेंगे। तो उससे आपका क्या बन जाता है? एक नेटवर्क बन जाता है और ये पर्टिकुलर आपका एक मेन सर्वर से कनेक्टेड रहेंगे या एक सीपीयू से कनेक्टेड रहेंगे, और सारे के सारे मींस जो जो ऑपरेशंस इसमें हैं वही सारे ऑपरेशंस इसमें भी इनमें भी होंगे। मतलब सारे के सारे ऑपरेट किससे होंगे? एक सीपीयू से ऑपरेट होंगे। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स वैसे मेनली 4-5 टाइप्स के हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ तीन इंक्लूड किए हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट भी हैं और मेन भी हैं। तो पहला आता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर और एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। मींस छोटा होता है ये नेटवर्क, एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया के अंदर यूज होता है। जैसे कि आप घर पे बनाते हो या स्कूल पे, कंप्यूटर लेबोरेटरीज में, ऑफिस बिल्डिंग्स में, तो इस टाइप से जो नेटवर्क क्रिएट होता है उसको आप लैन बोलते हैं। प्लस इसका यूज आपका प्रिंटर्स कनेक्ट करने में या स्कैनर कनेक्ट करने में भी यूज होता है। आपने देखा होगा बहुत बार एक आदमी दूसरे सिस्टम से प्रिंट देता है और वो सिस्टम कहीं और बाहर ही निकल के आता है या दूसरे लैब में निकल के आता है। तो ऐसा आपने बहुत बार शायद देखा हो, ना देखा हो तो फिर आपको शायद आगे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस टाइप के जो नेटवर्क क्रिएट होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ही होते हैं। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वही जो इससे पहले वाला मैंने आपको बताया था, सेम उसी टाइप से आपका कुछ
कंप्यूटर्स जो रहेंगे वो क्लाइंट के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। ओके, देन इस टाइप से यूं करके एंड इसका भी एक अपना मॉनिटर होगा, जिससे या हम बोल सकते हैं इससे क्या रहेगा, आपका एक प्रिंटर भी कनेक्टेड रहेगा। ओके, तो ये मेनली जो प्रिंटर है वो तो इस सीपीयू का है, लेकिन आपका अगर आप चाहें तो इन क्लाइंट्स के थ्रू भी इस प्रिंटर को प्रिंट कमांड दे सकते हैं और इससे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के कनेक्शन को आप बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। देन हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, वो नॉर्मली छोटे तो नहीं लेकिन थोड़ा सा लार्ज वे में लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम मैन बोलते हैं, जो कि यूज होता है बैंक्स में। ओके, बैंक्स में कैसे यूज होता है, सपोज एक मेन बैंक का सर्वर है एंड देन ये ब्रांचेस हैं आपके टाउन में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग ब्रांचेस, एसबीआई की जैसे ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी, तो सपोज ये सब ब्रांचेस हैं आपकी अलग डिफरेंट, और ये सब आपका कनेक्टेड होंगे एक किसी सर्वर से, तो ये बना आपका एक बड़े लेवल का नेटवर्क। तो इस टाइप से देन इनसे भी आपका नेटवर्क वगैरह बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, इनके अंदर भी आपके फिर क्लाइंट्स वगैरह ऐड करके आप नेटवर्क वगैरह बना सकते हैं। तो वो टाइप का आपका क्या हो जाएगा, नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा, जो कि थोड़ा लैन की एरिया से ज्यादा होता है या बड़ा होता है। देन हम आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ। वाइड एरिया नेटवर्क इज वन which covers a broad area, i.e. any network that link across metropolitan regions or national boundaries, जो national boundaries को connect करता है। तो the internet is a most popular WAN, जिससे कि आप सभी जानते हैं इंटरनेट के बारे में, आप यूज भी करते हैं, चलाते भी हैं, तो वो सबसे बड़ा एक क्या है, एग्जाम्पल है WAN नेटवर्क का, वाइड एरिया नेटवर्क का। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे कनेक्शंस रहते हैं, मीन्स जब आप पूरी ग्लोब से, पूरे वर्ल्ड से अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर देते हैं एंड देन उससे भी फिर आपके नेटवर्क बन जाते हैं, इस टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं। तो इस टाइप के आप नेटवर्क क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वाले में मैन में, फिर वो सर्वर जो बीच में जो सर्वर था वो भी अलग दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होगा या उसमें भी एक इंटरनेट की वायर आएगी, तो वो क्या रहेगा, आपका वाइड एरिया नेटवर्क रहेगा। ओके, जैसे कि आप फोन्स वगैरह में भी यूज करते हैं, तो सब इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, तो सब वो वैन का ही एग्जांपल है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है इंटरनेट। तो इंटरनेट को हम अब डिटेल में समझ लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। वैन तो हमने समझ लिया कि वैन ही इंटरनेट का एक रूप है या एक एग्जांपल है। तो इंटरनेट को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। The internet is a global system of interconnected computer networks that use a standard internet protocol suite to serve billions of users worldwide in a network of it is a network of networks that consists of millions of private, public, academic, business and government work. Internet is one of the most useful technology in modern times which help us in our daily personal and professional life. तो इंटरनेट क्या है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जैसे कि मैंने बताया नेटवर्क्स का भी नेटवर्क है। ये आपका सिस्टम आया एंड देन यहाँ आपके नेटवर्क बने इस टाइप से, ये सिस्टम्स हैं छोटे छोटे, ये वाला जो पोर्शन है वो लैन का पोर्शन हो जाएगा, देखिए है ना। तो देन फिर ये सिस्टम आपका जैसे ये आया तो फिर ये अलग सिस्टम से कनेक्ट होगा, इससे फिर अलग ब्रांचेस निकलेंगी ऐसे करके, देन ये भी किसी और से कनेक्ट हो रहा है। तो नेटवर्क का भी नेटवर्क मीन्स आपका एक नेटवर्क, और उस नेटवर्क से बहुत सारे जब नेटवर्क बन जाते हैं, ये एक नेटवर्क है, देन फिर ये एक नेटवर्क बना पूरा कंप्लीट, देन फिर ग्लोबली एक नेटवर्क बना। ओके, तो इस टाइप से आप क्या बोल सकते हैं, इसको इंटरनेट बोल सकते हैं। इस टाइप की चीजों को इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट होता क्या है, नॉर्मली इंटरनेट वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। जो आपसे चार्ज होता है, डाटा चार्जेस जो चार्ज होते हैं, वो आपका मेनली इन वायर्स को और इन सर्वर्स को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए चार्ज होते हैं, क्योंकि ये चीजें खराब आती हैं। हाँ ऑब्वियसली वो अलग बात है कि सभी का अपना प्रॉफिट मोटिव भी होता है थोड़ा बहुत, हर एक आईएसपी प्रोवाइडर का। ओके, तो ये आपका होता है इंटरनेट कनेक्शन।
और इंटरनेट नॉर्मली जो आपके सिस्टम पे कनेक्ट होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है और कुछ भी नहीं है ज़्यादा उससे। अगर आप लैन की बात करें तो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हम एक पर्टिकुलर सिस्टम से अपने क्लाइंट्स को इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं एंड विदाउट एनी मनी। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? क्योंकि वो एक नेटवर्क बन गया है, एंड उसी टाइप से ग्लोबली एक नेटवर्क बन गया है, तो मैसेज भेजने का आपको कोई रुपया देने की वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आपके डाटा के बेसिस पे आपको चार्ज होता है किस चीज के लिए? इन चीज को मेंटेन करने के लिए, कि आपके वायर्स मेंटेन हो पाए, आपके सर्वर्स मेंटेन हो पाए, कोई ब्रेकडाउन आता है तो उसको सही करा जा सके, इसलिए। और प्लस प्रॉफिट मोटिव तो मैंने आपको बता ही दिया कि आईएसपी प्रोवाइडर्स का उसमें रहता ही है। देन हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम W3 भी बोल सकते हैं, और आप अपनी वेबसाइट के आगे से www लिखते हैं या अपने URL के आगे से www लिखते हैं, जो कि क्या है? एक वेब पेजेस का कलेक्शन है। www वेब पेजेस का कलेक्शन है किसका? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट मीन आपने HTML तो सुना ही होगा, तो HTML से आपके वेब पेजेस बनते हैं, HTML या CSS से आपके वेब पेजेस बनते हैं, एंड देन उन वेब पेजेस को कंबाइन कर दिया जाता है थ्रू हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब कनेक्ट कर देना बहुत सारे पेजेस को। होता क्या रहेगा, आप एक पे क्लिक करोगे तो अगला पेज, उसी वेबसाइट का अगला पेज खुल जाएगा, दूसरे कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे हैंड का साइन आएगा, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप फिर वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आपको खुल जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट जो पेज खुलेगा, तो वो क्या है? लिंकिंग है। इस वर्ड से नेक्स्ट वाले पेज को क्या कर दिया गया है? लिंक कर दिया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन है। ओके, तो और इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, या फिर अदर मल्टीमीडिया के फॉर्म में। तो इंटरनेट को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग अ वेब ब्राउजर। जैसे कि आपके पास फायरफॉक्स होगा या क्रोम होगा, उनके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। देन हम डिटेल में बात कर लेंगे थोड़ा सा वेब ब्राउजर के बारे में। तो वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है यूज टू व्यू वेबसाइट्स। वेबसाइट को देखने के लिए जिसका यूज होता है, वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में। मींस वेबसाइट के बीच में और यूजर के बीच में वो एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है? यूजर और नेट को या फिर वेबसाइट को कनेक्ट होने में हेल्प करता है। देन हम बात करते हैं वेब सर्वर की। वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सारी चीजें स्टोर रहती हैं उस वेबसाइट से रिलेटेड फाइल्स की। ओके, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये मैंने एक क्लाइंट बनाया, तो इसके अंदर फिर मैंने कनेक्ट किए थे, कनेक्शंस दिए थे, बहुत सारे नेटवर्क बनाए थे, सिस्टम कनेक्ट किए थे, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहेगी, जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, आप एक पार्ट ही तो हैं, तो उस इंटरनेट का आप पार्ट है, इस इंटरनेट का आप पार्ट है, और इस इंटरनेट से आप क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं सर्वर। ओके, तो ये आपका हो जाता है सर्वर हो जाता है, तो वेब सर्वर भी हम बोलते हैं। देन हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे बोलते हैं सम ऑफ द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द नेटवर्किंग आर। डाटा शेयरिंग आपका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। मींस आप डॉक्यूमेंट भेजते हो, बातें करते हो सोशल मीडिया पे, स्प्रेडशीट्स भेजते हो, टेक्स्ट फाइल्स भेजते हो, ऑडियोज भेजते हो, वीडियोज भेजते हो। फिर आता है आपका हार्डवेयर शेयरिंग, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि प्रिंटर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक ही प्रिंटर को आपने 10 कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, है ना, तो या 10 प्रिंटर्स फॉर ईच यूजर, एक ही यूजर 10 प्रिंटर पे आप काम कर ले, तो हार्डवेयर की शेयरिंग भी इससे होती है। इंटरनेट ऐसे शेयरिंग तो आपको पता ही है, ब्राउजिंग वगैरह करना। ओके, तो कैसे आप ब्राउजिंग करते हैं इंटरनेट कनेक्शन से? तो ब्राउजिंग वगैरह, आप इंफॉर्मेशन वगैरह जो अपने निकालते हो, गूगल सर्च करते हो, तो वो सारी चीजें आपकी इंटरनेट एक्सेस में आ जाती है। यूज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, फिर आप नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन का भी यूज करते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया व्हाट्सएप, या फिर चैटिंग करते हैं, चैट एप्लीकेशन जैसे लिखा वहाँ पे, ऑडियो वीडियो कॉलिंग एक्सेट्रा। तो ये सब आपके क्या हैं? एडवांटेजेस हैं नेटवर्किंग के। ओके, देन आप कब बात करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि आपको नेट या इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, वेयर डायल अप से कराती है, या डायरेक्ट कराती है, या वायरलेस मेथड से कराती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, DSL 3G, तो ये सारी चीजें, जैसे इंटरनेट एयरटेल हो गया, या वोडाफोन हो गया, या BSNL हो गया, MTNL हो गया, तो ये सब क्या आपके ISP हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देन हम बात करते हैं मॉडम की। मॉडम क्या होता है? मॉड्यूलर। मॉडम का जो कंप्लीट नेम या फिर आप बोल सकते हैं नाम है, वो है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का मींस
मेन जो काम होता है वो होता है सिग्नल्स को चेंज करना। मीन्स जो सिग्नल्स आपके आ रहे हैं, एनालॉग सिग्नल्स जो आ रहे हैं आपके, उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। ओके, तो नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं सम ऑफ द कॉमनली यूज इंटरनेट कनेक्टिविटी आर। कुछ जो कॉमनली यूज इंटरनेट कनेक्टिविटी है उनमें से एक है आपकी डायलअप। डायलअप क्या होता है, अब तो यूज नहीं होता लेकिन पहले से यूज होता था, जिसमें क्या होता था कि आपको टेलीफोन के थ्रू नेट प्रोवाइड किया जाता था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड के द्वारा। उसमें क्या होता था कि आपको कॉल करना पड़ता था एक पर्टिकुलर नंबर पे, आपको एक नंबर दिया जाता था, उस पर आपको कॉल करना होता था और देन वायर को आपको कनेक्ट करना होता था अपने सिस्टम से या कंप्यूटर से, जिससे कि आपके सिस्टम पे क्या चल पाता था, नेट चल पाता था। इसमें एक ऐप ये था या एक नुकसान ये था कि आप एक साइड से अगर चीज को, वैसे फोन में होता है एक साइड से अगर आपने फोन रखा तो दूसरी साइड से भी फोन कट जाएगा, है ना। तो वो चीज इसमें थोड़ी दिक्कत थी कि अगर आप सिस्टम को बंद कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं तो पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा, कनेक्शन बंद हो जाएगा या बाइंड अप हो जाएगा। ओके, तो वो था आपका डायल अप। देन हम आते हैं डीएसएल की तरफ, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मींस जिसमें आपको दो वायर्स दी जाती थी। दो वायर्स मींस एक आपकी वो फोन के लिए दी जाती थी और दूसरी आपकी इंटरनेट के लिए दी जाती थी। इसको सिंपली आप एक मॉडेम के थ्रू कन्वर्ट करते थे। जैसे कि आपके एक वायर आया, वहां पर आपको एक स्प्लिटर लगा रहता था। स्प्लिटर मींस डिवाइड कर देता था उस वायर को दो वायर्स में। तो एक वायर तो देन आपका चले जाता था टेलीफोन पे एंड दूसरा वाला वायर जो था वो जाता था सिस्टम पे। और इस सिस्टम और स्प्लिटर के बीच में एक डिवाइस यूज होती है जिसको हम बोलते हैं मॉडेम, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो कि क्या करता है, उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और आपको नेट प्रोवाइड कराता है। तो ये था डीएसएल का मेथड। एंड डीएसएल में अब आपके बहुत सारे आ चुके हैं, एडीएसएल एंड अदर बहुत सारे आपके और इसके अंदर नई वेराइटीज आ गई हैं। देन आता है केबल इंटरनेट एक्सेस। इसमें क्या होता है आपका केबल इंटरनेट एक्सेस, आपका एक टीवी नेटवर्क के थ्रू, टीवी नेटवर्क मीन आपके घर पे जो केबल आता है उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते थे, नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्ट कर सकते थे। और ये सेम बिल्कुल उसी की तरह था जैसे कि आप डीएसएल की हम बात करते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि वो टीवी नेटवर्क्स के थ्रू आता है। देन आता है आपका 3G, 4G, 5G जो कि अब आने वाला है। तो वो आपके जनरेशन को डिनोट करता है, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इस टाइप से। तो ये वाले जो होते हैं ये आईएसपी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, जियो। तो ये सब आपको 3G नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं, जो कि नॉर्मली मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए या मोबाइल टेलीफोन के लिए यूज होता है। देन हम बात करते हैं वाईफाई की। तो वाईफाई इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स टू एक्सचेंज डाटा वायरलेसली ओवर अ नेटवर्क इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। तो एक वायरलेस नेटवर्क है जो आपकी सराउंडिंग को क्या कर देते हैं, वाईफाई से लेस कर देता है। मतलब यहाँ पर आपको जो मॉडेम और WAP भी एक डिवाइस यूज होता है जो वाईफाई के लिए यूज होता है। मॉडेम जो था, मॉडेम और राउटर दो अलग अलग डिवाइसेस हैं, तो नॉर्मली अलग अलग लगते थे, लेकिन अब ये आपकी कंबाइंड होकर आते हैं, दोनों चीजें एक ही में आती हैं। तो आपका मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर का काम भी वही करता है और सराउंडिंग्स को वाईफाई बनाने का काम भी वही डिवाइस करता है। तो ये आपका था वाईफाई नेटवर्क कैसे काम करता है। ये नॉर्मली ऑफिसेस में, होटल्स में और कॉलेजेस में यूज होता है और इसकी स्पीड जो रहती है वो थोड़ी सी क्या रहती है, ज्यादा रहती है और नेटवर्क्स के मुकाबले। ओके, देन हम नेक्स्ट चलते हैं डाटा ट्रांसफर की तरफ। डाटा ट्रांसफर ऑन इंटरनेट। डाटा ट्रांसफर ऑन इंटरनेट मींस, डाटा ट्रांसफर क्या होता है, आप कैसे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आपने देखा होगा, आप एक फोन से दूसरे फोन पे बात करते हो, यहाँ से बात कर रहे हो, दिल्ली बात हो जा रही है, तो पर्टिकुलर आदमी को ही कैसे फोन लगता है, क्योंकि बहुत सारे फोन्स अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड में, तो औरों को तो नहीं लगता, उसी को भी लगता है। तो वो रीजन है आपका मोबाइल नंबर, जो कि आइडेंटिफिकेशन का काम करता है या एड्रेस का काम करता है। और कंप्यूटर नेटवर्क के केस में हम आईपी एड्रेस उसे बोलते हैं, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। तो वो आपका हेल्प करता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। फोन्स में भी जैसे आप हेलो कहोगे तो हेलो आपका फोन के अंदर फीड होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल सिग्नल्स में, ओके, डिजिटल लैंग्वेज में।
देन उसके क्या करे जाते हैं, पार्ट्स किए जाते हैं, पैकेट्स बनाए जाते हैं स्मॉल साइज और इक्वल साइज। ओके, देन उनको एयर के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है एक फोन से दूसरी फोन पे, और दूसरा फोन उसको रिसीव करता है, और वही फोन उसको रिसीव कर पाता है जिसका उस पर्टिकुलर आदमी ने, सेंडर ने नंबर फीड किया होगा। ओके, तो ये कुछ प्रोसेस है डाटा ट्रांसफर की। अच्छा, इसको हम दूसरे मेथड से भी समझ सकते हैं, एज ए पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिसेस। ओके, जैसे कि आप लेटर भेजते हो और उसमें एड्रेस वगैरह लिखते हो, तो उस लेटर को कौन एबल होता है रीड करने के लिए, वही एबल होता है जिसका उसमें एड्रेस लिखा होगा। अगर बीच में कहीं वो एड्रेस या वो लेटर खुल जाए तो क्या होगा कि वो आपका एक ऑफेंस होगा। ओके, क्राइम होगा, जो कि गलत बात है, दूसरे का मैसेज पढ़ना या बीच में से तोड़ देना, और इसी मैसेज तोड़ने को, बीच में से ब्रेक करने को, उस पैकेट को तोड़ लेने को क्या कहा जाता है, हैकिंग कहा जाता है। ओके, तो ये था आपका पूरा प्रोसेस डाटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट का। तो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग videos, and that's all for today's class. Thank you.